नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह भोजपुरी के सबसे बड़े कलाकारों में से एक, और उनको बीजेपी ने आसनसोल का अपना प्रत्याशी बनाया। पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी की, उसमें आसनसोल से पवन सिंह को पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद पवन सिंह पहले जश्न मनाते नजर आए और बाद में पवन सिंह ने सरेंडर कर दिया। आखिर सरेंडर के पीछे की वजह क्या है? क्या पवन सिंह ने ये सरेंडर जो है बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर किया? अगर ऐसा था तो फिर बीजेपी ने लिस्ट में उनका नाम क्यों दिया था? दूसरी तरफ सवाल ये कि क्या शत्रुघ्न सिन्हा से भयानक तरीके से हार ना जाए पवन सिंह, लिहाजा इस वजह से उन्होंने ऐसा कुछ तो नहीं किया? इन तमाम चीजों पर हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर वो असली वजह क्या है जिसकी वजह से पवन सिंह ने करीब करीब 12 घंटे ऐलान होने के बाद जो है अपने नाम को विड्रॉ कर लिया आसनसोल सीट से। आसनसोल सीट के बारे में बताएं तो आसनसोल पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में 40 नंबर पर आती है। बड़ी बात यह है कि खादान, कोयला और इस तरह की चीजें हैं वहां पर बड़ी संख्या में जो हिंदी भाषी लोग हैं वो रहते हैं। एक अनुमान के मुताबिक जो गैर सरकारी आंकड़ा है वहां पर करीब 70% के आसपास में जो है हिंदी भाषी लोग हैं, जबकि जो आधिकारिक तौर पर जो एक माना जाता है उसमें करीब करीब ये 52 से 53% के आसपास में, यानी कि ये तय करते हैं कि वहां से कौन जीतेगा। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में सबसे पहली बार किसी लोकसभा में जीत हासिल की तो उसमें से आसनसोल का नाम था। ममता बनर्जी आज तक उस सीट पर कोई कमाल नहीं कर पाई थी। हाल की यानी साल 2022 जो कि बीजेपी से जीत करके गए थे और अचानक से इस्तीफा देने के बाद जब टीएमसी में शामिल हुए उसके बाद वो सीट खाली हो गई और 2022 में वहां पर बाई इलेक्शन हुआ और बिहारी बाबू और पटना के जो आपको पटना साहिब सीट है वहां से सांसद रह चुके जो है शत्रुघ्न सिन्हा जो हैं वो उस सीट से बाई इलेक्शन जीत करके आए। तमाम चीजों पर विस्तार से बात करेंगे और हमारे साथ हमारे संवाददाता हमारे सहयोगी जो है देवांशु मौजूद है। दिन भर आज देवांशु ने पश्चिम बंगाल के तमाम लोगों से, पत्रकारों से, तमाम पॉलिटिशियंस से, चाहे वो बीजेपी हो, टीएमसी हो, लेफ्ट की पार्टियां हो, कांग्रेस हो, उन तमाम लोगों से बात की और बात के बाद एक निचोड़ है कि पवन सिंह ने आखिर फैसला क्यों लिया। इसी पर बात करेंगे। देवांशु जी, सबसे पहले तो यही शुरू करते हैं कि आखिर पवन सिंह को हुआ क्या कि जो पवन सिंह टिकट चाह रहे थे मतलब बीजेपी से लगातार मतलब, और कल का ही अगर हम ध्यान दें तो वो उस वक्त जिम में थे जब वो पवन सिंह के नाम का ऐलान हुआ। वीडियो देखते ही पवन सिंह हनुमान जी के पास जाते हैं, वहाँ प्रणाम करते हैं, जश्न शुरू होता है, लगातार रिट्वीट करते हैं बीजेपी बंगाल के पोस्ट को, ये तमाम चीज़ें होती हैं और 12 घंटे के अंदर पवन सिंह ने अपना नाम विड्रॉ कर लिया। 12 घंटे का वक्त जो है वो पवन सिंह ने सोचने और समझने और परखने में लिया कि जो सीट उन्हें बीजेपी की तरफ से दी गई है वो सही है या गलत है। 12 घंटे बाद उनका अपना आकलन रहा और जिस तरीके से उन्होंने अपना आकलन लगाया उसके हिसाब से वो विड्रॉ करते। 12 घंटे का वक्त लिया। ऐसा नहीं है कि वो कहीं कुछ कर रहे थे, बिजी थे, इसलिए वो तुरंत उन्होंने ट्वीट नहीं किया। 12 घंटा कहीं ना कहीं उन्होंने कई लोगों को फ़ोन किया होगा, जानकारी ली होगी इस सीट से कितना जीत का चांसेस जो है या नहीं है, या जीत यहाँ पर चुनाव लड़ने से उनकी इमेज की ब्रांडिंग होती है कि इमेज में गिरावट आएगा, सब कुछ देखना होता है। तो कहीं ना कहीं पूरा कैलकुलेट किया होगा पवन सिंह ने, उसके बाद ये फैसला लिया। अब सवाल ये है कि क्यों फैसला लिया। मैंने कई लोगों से बात की है जो कि आसनसोल के ही रहने वाले हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से भी बात की, पत्रकारों से भी मैंने बात किया। निचोड़ इसके कई हैं, मैं सरल भाषा में जो बिहारी हैं उनको मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा आरजेडी से। आरजेडी का वजूद जो है वो कभी बंगाल में हुआ करता था और कभी सबसे पहले वजूद जो है पता है कहाँ हुआ करता था, वो आसनसोल में ही हुआ करता था। आसनसोल में आरजेडी के विधायक भी हुआ करते थे। सर्वप्रथम 1993 में तब हीरापुर विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था, बाद में परिसीमन बदला, वो विधानसभा क्षेत्र जो है वो आसनसोल साउथ बन गया। आरजेडी के विधायक हुआ करते थे मुमताज हसन। उसके बाद साल 2002 में कलकत्ता बड़ा बाजार से भी आरजेडी के विधायक रहे, यानी कि आरजेडी का वजूद जो वहाँ पर रहा। क्यों वजूद रहा? क्योंकि हिंदी भाषी लोग यानी कि जो यूपी के हैं, जो बिहार के लोग हैं, वो काफ़ी संख्या में जो हैं वो बंगाल में रहते हैं। इनकी संख्या तकरीबन कितनी है तो 2.25 करोड़ इनकी संख्या है जो कि हिंदी भाषी जो है वो पूरे वेस्ट बंगाल में रहते हैं। और खासकर जो आसनसोल का इलाका है, आसनसोल जो है वो बॉर्डर एरिया है, मतलब बिहार से सटा हुआ है, ज़्यादा दूर है नहीं, तो एक प्रभाव बिहारियों का वहाँ पर रहता है। हो सकता है जब बीजेपी टिकट दे रही होगी पवन सिंह को तो ये सोच के दे रही होगी कि हिंदी भाषी है, पवन सिंह का पूरे बिहार भर में क्रेज है, दे देते हैं टिकट, एक अच्छी फाइट हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं पवन सिंह को ऐसा लगा होगा
कि नहीं, मैं फाइट नहीं दे पाऊंगा। क्यों नहीं दे पाऊंगा? दरअसल आसनसोल में जो हमें वहाँ के बुद्धिजीवी वर्गों ने बताया कि यहाँ के लोग जो है आसनसोल के, वो पवन सिंह को अच्छी तरीके से जानते हैं। आरा के भी लोग अच्छी संख्या में रहते हैं और पवन सिंह के जानने वाले, पवन सिंह के रिलेटिव भी जो है वो आसनसोल लोकसभा क्षेत्र में रहते हैं। कहीं ना कहीं पवन सिंह ने फ़ोन लीक किया होगा, फीडबैक लिया होगा, क्या पूछा होगा कि मेरी जीत के स्कोप कितना है, मतलब कि अगर मैं अच्छे से लड़ूं, क्योंकि अब तो चुनाव में ज़्यादा दिन वक्त है नहीं, तो कहीं ना कहीं उनको नेगेटिव फीडबैक मिला होगा, सुपर डुपर नेगेटिव फीडबैक मिला होगा, तभी इस तरह का डिसीजन लिया है। क्योंकि बीजेपी का टिकट कहा जा रहा है कि इस बार वोट तो सिर्फ मोदी के नाम पे ही पड़ना था, तो फिर आसनसोल में क्यों नहीं लड़ रहे हैं, ये एक सवाल है। तो कुल मिला के कहें कि जो निचोड़ ये रहा कि कहीं ना कहीं, और जिस तरीके से एक्टिव टिकट दिया गया उसके बाद टीएमसी के नेता क्या कर रहे हैं, टीएमसी के नेता लगातार ट्वीट कर, अलग अलग नेता ट्वीट कर रहे हैं। उसमें से प्रमुख बाबुल सुप्रियो ही हैं, बाबुल सुप्रियो, जो कि पूर्व सांसद हैं आसनसोल के, पहले बीजेपी से सांसद थे, 2014 में सांसद बने, 2019 में सांसद बने, फिर बीच में अचानक इस्तीफा देते हैं, फिर बाई इलेक्शन होता है 2022 में, फिर शत्रुघ्न सिन्हा वहाँ बन के जाते हैं। अब पूरा ट्वीट करते हैं, पुरानी बातों को याद करवा रहे हैं। स्क्रीन पर आपको हम चला भी रहे हैं, उनके वो बता रहे हैं पूरा मजमून ये कि पवन सिंह जो है वो एंटी आसनसोल है। एंटी आसनसोल इसलिए है कि वो बंगाल के खिलाफ गाने गाते हैं, लिखते हैं, ये सब पुरानी बातों को याद करवाया जा रहा है। और पुरानी बातों को याद जो है वो बाबुल सुप्रियो की तरफ से जो है वो करवाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह को लगा होगा कि टीएमसी वाले काफ़ी अटैकिंग मोड में हैं, मेरा यहाँ से जीतना मतलब कि मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है, ये लगा होगा पवन सिंह को। इसलिए उन्होंने 12 घंटा पूरा फीडबैक लिया, पूरा समझा, कैलकुलेट किया, हाँ। उसके बाद जो है वो डिसीजन लिया कि पवन सिंह नहीं लगेगा। जेन्युइन रीजन मुझे जो लगता है कि आरा के जो लोग हैं बहुत संख्या में है, फ़ोन किया होगा, फीडबैक लिया होगा। लेकिन देवांशु, हाँ। मतलब वही बात हम समझ, दर्शकों को भी समझाना पड़ेगा ना, क्योंकि जिस पश्चिम बंगाल में लेफ्ट का किला भेदना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती के ज़माने में रही है, आसनसोल से जीती बीजेपी वहाँ पर 14 और 19 में। 14 से पहले पूरा ऊपर दिखिएगा ग्राफ तो सिर्फ लेफ्ट पार्टी के सांसद ही है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जहाँ पर ममता का मैजिक पूरे पश्चिम बंगाल में चलता हो, जहाँ पर वो 2/3 से ज़्यादा सीटें जीत करके आती रही हों, उस पश्चिम बंगाल में आसनसोल वो कभी नहीं जीत पाई। अगर ये बाई इलेक्शन छोड़ दे, शत्रुघ्न सिन्हा वाला 2022 में हुआ, उसके पहले ममता बनर्जी को वहां से बस 0 मिलता रहा। मतलब पश्चिम बंगाल में जहां पर ममता लगभग 40 सीटों में लेफ्ट को, जब उनका उदय हुआ, मतलब पश्चिम बंगाल में, और लेफ्ट का किला गिरा वहां पर, तो पश्चिम बंगाल में मतलब ममता बनर्जी, लेकिन आसनसोल में वो जीत नहीं पा रही थी। आसनसोल में जीत नहीं पा रही थी, बिल्कुल। तो मतलब एक ऐसी सीट जहां से बाबुल सुप्रियो, क्योंकि अगर वो चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि अगर बंगाली थे और हिंदी भाषी इलाके से वो चुनाव लड़ रहे थे, तो कहना कि बीजेपी को चाहने वाले लोग वहां पर थे, तभी जीतते रहेंगे। तो क्या सिर्फ यही एक वजह आपको लगती है कि ये होगी कि जिसकी वजह से जो पवन सिंह उनको विड्रॉ करना पड़ा? क्योंकि जो आंकड़े हम पढ़ पा रहे हैं उसमें है कि वहां पर बड़ी संख्या में राजपूत कम्युनिटी के लोग रहते हैं, बड़ी संख्या में भोजपुरी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, और शत्रुघ्न सिन्हा एंटी बीजेपी वाले चेहरा रखते हैं। हाँ, एंटी। तो क्या शत्रुघ्न सिन्हा के मुकाबले पवन सिंह की हैसियत या उनका चेहरा या उनका फेस वैल्यू उतना नहीं है कि उनको विड्रॉ करना पड़ रहा है? फेस वैल्यू तो बिल्कुल नहीं है, वो खुद पवन सिंह भी जानते होंगे, कोई आम लोग भी बता रहे हैं, क्योंकि ये लंबे दशकों से बॉलीवुड पर राज कर चुके हैं शत्रुघ्न सिन्हा। लेकिन देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा देखिए पटना साहिब के सांसद हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लोगों में क्या नाराजगी रहती है। यहाँ से वो जीतते रहे थे, लास्ट टाइम वो जीत चुके थे 2014 में, लेकिन जीते थे, लेकिन उनको वोट जो है वो मोदी के नाम पर मिला था। आम जनता में, पटना के लोगों में एक नाराजगी रहती थी कि शॉटगन जो है ना वो पटना आते नहीं है, कम आते हैं, दिखते नहीं है। जब पटना वाले तकलीफ में हो, पटना वाले बाढ़ में हो वो कभी नहीं दिखते हैं, वो आते हैं, मुंह छूटता नहीं। हम कभी आगे 2-3 महीना में तो वो बड़े बड़े लोगों से मिले, आम जनता से कनेक्ट नहीं कर पाते थे, नामचीन होटलों में रहते हैं और बस वहीं से लौट जाते हैं। लेकिन आज जब हमने ये आसनसोल के लोगों से ये पूछा कि क्या 2022 में बाई इलेक्शन जीतने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा कितने दिनों में आते हैं, महीने में, तो करे नहीं, यहाँ तो आते हैं, महीने में 2 बार आते हैं, आम लोगों से मिलते हैं। तो मैंने पूछा कि अभी तो टीएमसी के कैंडिडेट का ऐलान हुआ नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा ही चुनाव लड़ेंगे, कोई और भी चुनाव लड़ सकता है? हो सकता है कि बाबुल सुप्रियो जिस तरीके से एक्टिव हैं और खासकर पवन सिंह के खिलाफ, तो हो सकता है वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जवाब ये मिला कि भले ही ऐलान ना हुआ हो, लेकिन वो खूब तैयारी जो है वो आसनसोल लोकसभा क्षेत्र में कर रहे हैं, वक्त बिता रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ममता दीदी की तरफ से उन्हें कंफर्मेशन मिला हुआ कि आपको ही साल 2024 का चुनाव लड़ना है, तो आप तैयारी कीजिए।
क्यों वही लड़ रहे हैं, बाबुल सुप्रियो नहीं? तो मुझे लगता है कि 3 लाख वोटों से हराया था बीजेपी के उम्मीदवार को बाई इलेक्शन में शत्रुघ्न सिन्हा ने। जब कोई उम्मीदवार 50,000 40,000 से कोई जीतता हो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कोई कैंडिडेट 3 लाख वोट से ज़्यादा से जीत जाए तो ये बड़ी बात हो जाती है। उसका टिकट काटना भी उतना आसान होता नहीं है। तो हो सकता है दीदी इस वजह से भी इस बार टिकट दें। लेकिन पवन सिंह, मुझे देखिए, अगर पवन सिंह के सपोर्टर थोड़ा ये करें, एग्रेसिव कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो में, लेकिन मुझे लगता है कि पवन सिंह समीकरण को उन्होंने देखा, समझा, परखा और कहीं ना कहीं उनको लग गया कि मेरी जीत के चांसेस जो हैं वो 1% भी नहीं है रोहित, इसलिए वो जो है बैक कर गए। और उन ट्वीट करके कहते क्या है कि वो मतलब कि जेपी नड्डा से मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं जो सीट चाहिए थी उनको बिहार से ही कहीं से लड़वा दिया है, कोई और सीट वो मतलब कि वो अगर उन्हें मिलती है तो कंफर्टेबल सीट का चांसेस हो 50-50 का हो तो वो लड़े। तो ये जो है ओवरऑल सिनेरियो ये है कि पवन सिंह जो है पूरा कैलकुलेट किया होगा। अखिलेश सिंह के गढ़ में निरहुआ जीत जा सकते हैं, हाँ। योगी गढ़ में मतलब आपको रविकिशन जीत सकते हैं, लेकिन बीजेपी का गढ़ जो रहा है आसनसोल, वहां से पवन सिंह को ऐसा लगता है कि वो नहीं जीत सकते। बिल्कुल अभी भी मुझे लगता है कि जब जेपी नड्डा से मुलाकात होगी या हो रही होगी तो वो यही कहेंगे यूपी से भी लड़वा दीजिए हमको, बिहार से भी कोई सीट से दिलवा दीजिए, बंगाल छोड़ दीजिए। आते हैं, देखिए अब बताते हैं कि आसनसोल के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। आसनसोल जब देश आज़ाद हुआ, जब पहला जो चुनाव 1997 में हुआ, तो उसमें वहाँ पे कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, मतलब बड़ा लोकसभा सीट है, 16 लाख से ज़्यादा वोटर है वहाँ पर। पंडावेश्वर, रानीगंज, जुमरिया, आसनसोल दक्षिण, आसनसोल उत्तर, कुल्टी और बाराबनी जो है, ये 7 वहाँ पे लोकसभा के अंदर में 7 विधानसभा सीटें हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जो है वहाँ बाई इलेक्शन जीत करके आए 2022 का। अब इसको थोड़ा सा और अंदर से आपको बताएं तो इस सीट पर जो है ऑलमोस्ट जो है आज़ादी, मतलब कि जो 2 इलेक्शन हुए उन 2 इलेक्शंस में कांग्रेस इस सीट पर जीत करके आई, और उसके बाद जो लेफ्ट का कहते हैं ना सबसे लंबा शासन किसी राज्य के अंदर किसी पार्टी ने किया और बिल्कुल शानदार तरीके से अपनी इनिंग खेली, तो वो लेफ्ट है पश्चिम बंगाल के अंदर। कुछ ऐसा ही हुआ है, आप देखेंगे इस पूरे सीट। लेकिन इस तिलिस्म को बीजेपी ने तोड़ दिया 14 में, जब नरेंद्र मोदी पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, और वहाँ से बाबुल सुप्रियो पश्चिम बंगाल के बड़े कलाकारों में गिने जाते हैं, उनको मौका मिला। आसनसोल हिंदी भाषी इलाका है और वहाँ से बाबुल सुप्रियो जीत करके आए। अब वो कितने सीटों से जीते, जरा इसको हम थोड़ा विस्तार से आपको बताएं। तो 2022 का पहले बताते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा, जब बाबुल सुप्रियो ने इस्तीफा दिया बीजेपी से नाराजगी को लेकर के, क्योंकि वहाँ पर शुभेंदु अधिकारी जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में वहाँ पर उनको बड़ी जिम्मेवारी दी गई, ममता बनर्जी के बड़े खास थे, उनको ममता बनर्जी का साथ छोड़ने का इनाम दिया, और समझिए कि पश्चिम बंगाल की बीजेपी शुभेंदु अधिकारी के जिम्मे है, आप ये मान के चलिए आज की तारीख में। तो वहाँ पर बाबुल सुप्रियो जो हैं उनकी जो लॉबी थी, जिसकी वजह से उनको टिकट मिल रहा था, या जिसकी वजह से वो बीजेपी के अंदर पश्चिम बंगाल एक तरीके से कह सकते हैं कि अनडिक्लेयर्ड सीएम फेस टाइप से थे, उनको लगा कि अब उनके लिए यहाँ पर कोई स्कोप नहीं है, लिहाजा उन्होंने एक तरीके से वहाँ पर अपने आप को अलग किया। और उनको लगा कि ममता बनर्जी ने जब अभी अंतिम जो विधानसभा चुनाव वहाँ पर हुए और उस चुनाव में जिस तरीके का शानदार प्रदर्शन किया, बीजेपी सत्ता में आने जा रही थी, लेकिन वहाँ पर 2/3 सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी जीत करके आई, तो वहाँ पर जो है उनको लगा कि ममता बनर्जी का ही एरा अभी है और बेहतर है कि ममता बनर्जी के साथ रहें, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है वहाँ पर जिस तरीके का खून खराब होता है उसको देश जानता है। अब देखिए हम बताते हैं वही कि 2022 में जो हुआ, वहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा जो है लड़े तृणमूल कांग्रेस से, उनको 6,56,000 वोट आया और कुल वोटिंग परसेंटेज का उनको 56.62% आया, और उनकी जो टीएमसी का वोट शेयर था आसनसोल लोकसभा में वो बढ़ करके 21.43% अधिक वोट उनको मिला। और वहाँ पर बीजेपी ने एक कमजोर प्रत्याशी को उतारा था, अग्निमित्र पॉल को, और उनको आधे वोट करीब करीब वहाँ पर आए, 3,53,000। अब 19 की बात करें तो देखिए बाबुल सुप्रियो बीजेपी के लिए वो सीट इतनी भी आसान, इतनी भी कमजोर नहीं हो गई जितना शायद पवन सिंह को लग रहा हो। तो वहाँ पर क्या है कि 2019 के जब चुनाव हुए तो वहाँ पर बाबुल सुप्रियो जो बीजेपी से चुनाव मैदान में थे, वहाँ पर उनको 6,33,000 वोट जो है आए, और ये वोट लगभग 30,000 कम हैं शत्रुघ्न सिन्हा के वोट शेयर से, जब मोदी का सबसे ज़्यादा वहाँ पे मैजिक चला। वहाँ पर जो है 2 नंबर पर जो थी वो टीएमसी थी, 3 नंबर सीपीआईएम थी, कांग्रेस 4 नंबर पर थी। उसके बाद 2014 के चुनाव में बाबुल सुप्रियो फिर जीत करके आया, 4,19,000 वोट था, और जो टीएमसी थी वहाँ पर बहुत कम के मार्जिन से चुनाव हारी, करीब 70,000 वोट से, और वहाँ पर डोला सेन को करीब 3.5 लाख वोट वहाँ पर मिले, और सीपीआई नंबर 3 पर थी। अब आम चुनाव 2009 में हुए तो वहाँ पर जो है बीजेपी नंबर 3 पर थी। तो बीजेपी ने 2009 के चुनाव में नंबर 3 की पार्टी थी, उसी आसनसोल में वो
नंबर 1 की पार्टी बन गई 14 में, उसी आसनसोल में 2019 में फिर नंबर 1 की पार्टी बनी, और बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे के बाद नंबर 2 की पार्टी फिलहाल वहां पर है। ऐसे में ये पूरा वहां का हमने आपको एक तरीके से बताने की कोशिश की कि वहां का जो आंकड़ा वो क्या कहता है। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए आसनसोल जीतना, फतह करना एक चुनौती थी, जिसको ममता बनर्जी ने बाई इलेक्शंस में शत्रुघ्न सिन्हा को उतार करके अब जो है वो जीत हासिल की, क्योंकि वहां पर शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे, उनको टिकट मिला नहीं था, और हिंदी इलाके से आते हैं, और क्योंकि बॉलीवुड के बड़े स्टार हैं, बिहारी बाबू के तौर पर, और बिहार के लोगों की बड़ी संख्या है वहाँ पर, लिहाजा ममता बनर्जी ने बड़ा ठोक बजा करके उनको रखा, और अब ये भी तय मान के चलिए कि वही इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देवांशु, हम ये क्योंकि हमने सब तमाम चीज़ें बताई वहाँ पर, लेकिन जो पत्रकारों से आपकी बात हुई वहाँ पर, जो चाहे वो कांग्रेस के नेता रहे हों या आरजेडी के हों या टीएमसी के नेता रहे हों, जो जिनसे आपकी बात हुई, क्या शत्रुघ्न सिन्हा से डर करके उनके आगे घुटने टेक रहे हैं पवन सिंह, एक लाइन में अगर ये समझें, या फिर उनको लगता है कि नहीं कोई स्कोप ही नहीं जीतने का, इस वजह से वो? नहीं, देखिए, पवन सिंह डर के तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, सही है, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के डर से नहीं, वो टीएमसी क्योंकि वक्त के हिसाब से और भी मजबूत हो चली है आसनसोल में, उसके हिसाब से डर गए हैं पवन सिंह, और उनको लग रहा है कि मेरे जीतने के चांसेस नहीं है, तो मैं जीत नहीं सकता। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि देश भर में पीएम मोदी नारा दे रहे हैं 400 के पार, लेकिन बंगाल को लेकर क्या नारा होगा पीएम का? बंगाल का नारा मुझे लगता है कि यही होगा ना कि 18 सीट हमने 2019 में जीता, इस बार भी जीते, ठीक है, प्लस जीते। लेकिन पवन सिंह वाला जिस तरीके से आज आया है, तो क्या निगेटिव परसेप्शन नहीं बन रहा होगा जो बीजेपी के वोटर बंगाल में हैं, और कहीं इसको भुनाने की कोशिश टीएमसी नहीं करी? लगातार टीएमसी के नेता जो है वो पवन सिंह पर अटैकिंग मोड में है, और पीएम नरेंद्र मोदी पर भी हमला, अमित जेपी नड्डा पर भी हमला जो है वो बोला जा रहा है कि मतलब कि पवन सिंह को लेकर, तो कहीं ना कहीं निगेटिव परसेप्शन बिल्डअप जो है वो बीजेपी के लिए हो सकता है बंगाल में, क्योंकि जिस तरीके से बैक किया है, क्योंकि ये कोई सामान्य घटना नहीं है कि आपको टिकट मिले और आप ये कहें कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, इससे कहीं ना कहीं परसेप्शन भी निगेटिव जो है वो जाता है। अब बीजेपी की रणनीति अब नई बनानी होगी, किसी भी हाल में 18 सीटें से कम बंगाल में जो है वो ना जीते, ये मुझे यहाँ से लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव जो हुए हैं पश्चिम बंगाल में, इस मतलब आखिरी विधानसभा चुनाव जिसे टीएमसी जीत करके आई है, वहाँ पर बीजेपी बिल्कुल अश्योर थी कि वहाँ पर वो जीत रही, लेकिन वहाँ ममता बनर्जी जो कार्ड खेला या जो चला वो दाव था हिंदी बनाम बंगाली का। ममता बनर्जी ने बंगाली सेंटिमेंट के साथ वहाँ पर वोटरों को एकजुट किया, और वहाँ पर वो मैसिव तरीके से उन्होंने बीजेपी को वहाँ पे हराया। हालांकि बीजेपी ये मान के चलती है कि वहाँ पर बीजेपी के लिए जो है जीत करके आई, क्योंकि वहाँ पर उनकी विधायकों की संख्या बड़ी है पहले के मुकाबले में। वहाँ पर लेफ्ट और कांग्रेस के लिए बहुत कुछ है नहीं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अगर वहाँ पर, क्योंकि इंडिया अलायंस को लेकर के अभी तक कोई कॉन्क्रीट वहाँ डिसीजन हुआ नहीं है, और ममता बनर्जी एक एक करके प्रत्याशियों को मैदान में उतार रही हैं, क्योंकि चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। ऐसे में बीजेपी से कहाँ पे चूक हो गई देवांशु? क्योंकि एक लिस्ट आई हो, प्रधानमंत्री मोदी रात के 3 बजे तक मीटिंग कर रहे हो, 195 कैंडिडेट्स को फाइनलाइज किया गया हो, और एक नाम जो कि बीजेपी के गढ़ वाले इलाके के लिए तय किया हो, पवन सिंह जैसे नाम को तय किया गया हो, और उस नाम को तय करने में चूक क्या हो गई? क्या बड़ी चूक है ये रोहित जी, बड़ी चूक हो गई। देखिए, क्योंकि इस तरीके का चूक जो है ना होनी चाहिए नहीं थी, लेकिन जाने अनजाने कहते हैं ना कि गलतियां इंसान से हो जाती है। बीजेपी भले बड़ी पार्टी हो, बड़ी रणनीति बनाती हो, मिनट टू मिनट जो है कार्यक्रम बिल्कुल स्ट्रैटेजी के तहत चलता हो, लेकिन एक जाने अनजाने ही सही चूक तो हुई है, और चूक हुई है, और मुझे लगता है कि यहाँ से उस चूक को भरपाई जो है वो बीजेपी जल्द से जल्द कैसे करेगी ये देखना भी दिलचस्प होगा। क्योंकि कहा जाता है ना कि गलतियां होना ये बड़ी बात नहीं, गलतियों से आप सीखते कैसे हैं और फिर खड़े कैसे हो जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं टीएमसी वाले निगेटिव परसेप्शन बनाने के चक्कर में अब लग गए हैं पूरे बंगाल में, जिस तरीके से लगातार टीएमसी के लोग अटैक कर रहे हैं। पवन सिंह की बात है तो पवन सिंह मिलेंगे बीजेपी के आला नेताओं से, हो सकता है कि उन्हें कहीं इसे टिकट दे भी दिया जाए और ना भी दिया जाए, सवाल वो नहीं है। अगर मिलता भी है तो कहीं ना कहीं बंगाल में तो जो परसेप्शन सेट होगा, देखिए आसनसोल जिले में दुर्गापुर भी सीट है, वहाँ भी हिंदी भाषी लोग रहते हैं। देखिए शत्रुघ्न सिन्हा जीते होंगे क्योंकि उन्हें मगही भी आती है, भोजपुरी भी आती है, और जो बोलने का अंदाज है ना, अगर सामने बिहारी खड़ा हो तो बिल्कुल एकदम दीवाना सा हो जाएगा। शत्रुघ्न सिन्हा क्योंकि एक्टर है तो इस अंदाज में बोलते भी हैं, तो कहीं ना कहीं टीएमसी मजबूत स्थिति में बंगाल में है। और जहां बीजेपी की जीती हुई सीटें आसनसोल रही, वहां पर बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि हाँ अब मौजूदा वक्त में टीएमसी वहां सांसद है, लेकिन 2 दफ़ा वहां पे उनके उम्मीदवार लोगों ने जीत दर्ज की है, तो बीजेपी चाहेगी कि आसनसोल सीट अब यहाँ से उनके खेमे में जाए। और जाएगा कैसे, रणनीति बन रही होगी दिल्ली में,
और देखना ये दिलचस्प होगा। बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बीजेपी के बड़े नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब पवन सिंह मिलते हैं अपने इस्तीफे की वजह, क्योंकि बता तो दी होगी लेकिन जब एक तरीके से औपचारिक तौर पर मिलकर बताएंगे तो क्या बात निकल के सामने आती है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी ने पहली लिस्ट को जारी की हो और 12 घंटे के अंदर एक प्रत्याशी ने रोल बैक कर दिया हो। पवन सिंह जैसा एक बड़ा चेहरा जो कि लगातार लंबे वक्त से बीजेपी से टिकट की दरकार रख रहा हो, जो खुद सेलिब्रेट करता हुआ नजर आया हो वीडियो के अंदर में कुछ घंटे पहले, और वो अचानक से ट्वीट करता हो और ये कहता हो कि मैं अपनी जो मेरे लिए जो सीट तय की है मैं वहाँ से अपने नाम को वापस लेता हूँ। पश्चिम बंगाल का जो इतिहास है वो रक्त रंजित रहा है। वहाँ पर चाहे लेफ्ट की सरकार रही और टीएमसी की सरकार रही, वहाँ पर जो है जो भी रहता है वो अपने हिसाब से चीज़ों को तय करता है। वहाँ पे केंद्र की एजेंसियाँ या बाकी चीज़ें बहुत कुछ नहीं कर पाती हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को अपने आप को बचाए रखना इस बार भी चुनौती है, लिहाजा वो किसी भी तरीके से जो है बैकफुट पर नहीं आना चाहती हैं। अंतिम विधानसभा चुनाव जब हुआ वहाँ पर हिंदी बना बंगाली पैर तोड़ करके जिस तरीके से प्लास्टर लगा करके वो मीडिया के सामने आए और जिस तरीके से पूरा कैंपेन व्हील चेयर पे किया, उससे उन्होंने वहाँ के सेंटीमेंट को जीतने की कोशिश की। शायद यही बड़ी वजह है कि वहाँ पर एक शानदार जीत टीएमसी को मिली। अलग अलग तरह के पहलू हैं पवन सिंह को लेकर के, और ये तमाम चीज़ें जब सामने आ रही, क्योंकि पवन सिंह ने मीडिया से जब बात की तो उन्होंने धन्यवाद भी दिया था, सब कुछ वो कह रहे थे, लेकिन अचानक से जिस तरीके से रोल बैक किया उससे बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। और अब बीजेपी अभी समझ नहीं पा रही है कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि आसनसोल उसके पैकेट वाली सीट थी और उस सीट पर ही जिस तरीके का बवाल फंस गया है पवन सिंह के नाम वापस लेने के बाद से, वहां पर बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में 18 सीटें जीत करके टीएमसी को कड़ी टक्कर दी थी कुल 42 लोकसभा सीटों में से, और इस बार देखना होगा कि बीजेपी वहां पर क्या कमाल करते। तो पवन सिंह ने क्यों छोड़ी आसनसोल की सीट, इस पर ही हमारा पूरा विश्लेषण था। हमारे संवाददाता देवांशु ने तमाम लोगों से बातचीत की और वहां का जो फीडबैक था जिस वजह से पवन सिंह ने संभवतः अपना नाम वापस लिया हो, उसी पर हमने आपको विस्तार से बताया। अब जब पवन सिंह जेपी नड्डा से दिल्ली में मिलेंगे और आसनसोल को लेकर के जो फैसला हुआ, क्योंकि हर बिहारी आसनसोल से इसलिए भी कनेक्टेड है क्योंकि वहाँ बिहारी बाबू वहाँ से फिलहाल सांसद हैं और वही इस बार टीएमसी से ताल ठोक सकते हैं। उन तमाम खबरों पर हम आपको देंगे एक एक अपडेट। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।